एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 63 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 4 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। सो आज का हमारा विषय है माध्य, कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो आज सेशन में हम बात करने वाले हैं माध्य की, जो कि हम कल्पित माध्य विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि माध्य हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सो पहली हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि, जो कि हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी हमारी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी हमारे पास है पग विचलन विधि, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा विषय रहेगा कल्पित माध्य विधि। तो देखिए, कल्पित माध्य विधि और जो पग विचलन विधि है, वो दोनों के हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। क्योंकि ये जब हमारे पास जो प्रत्यक्ष विधि है, उसमें जब हम माध्य ज्ञात करते हैं, जब हमारे पास जो डेटा है, जो दिया गया आंकड़े हैं, हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उनका गुणनफल ज्ञात करना, तो हम उनको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास कल्पित और माध्य विधि है और पग विचलन विधि है। दोनों ही हमारे पास क्या शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो इनकी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन वर्क को ईजी कर देते हैं। जो हमारे पास उनका गुणनफल करते हैं FI XI का, जो हमारे लिए जटिल हो जाता है, जब गुणनफल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो उसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। सो सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब XI और FI के मान बड़े होते हैं तो इनका गुणनफल करना काफ़ी जटिल हो जाता है। उसको आसान करने के लिए इसमें समय भी लगता है, तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यह विधि गणना को सरल बना देती है। सो यदि x1, x2, x3 और x1 हमारे पास क्या है, n वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु है, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, और f1, f2, f3 और fn उनकी संगत बारंबारता हो, तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होगा हमारे पास, x बार। जब देखिए, बार का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या लाइन को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो x बार बराबर है a जमा में समीशन ऑफ FI DI बटा में क्या है हमारे पास, समीशन ऑफ FI। सो ए आपके सामने क्या है, ये कल्पित माध्य है, जिसको हमने एज्यूम मीन बोलते हैं इंग्लिश में। सो यही आपका कल्पित माध्य है। तो देखिए, जो XI का कॉलम है, आपका वर्ग चिन्ह का कॉलम है, उसमें से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, जो बीच की वैल्यू है, उसको आप क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं, और उसको हम सभी जो आपके XI की सभी जो आपके आंकड़े हैं उन सभी में से घटा देते हैं, तो एक नया कॉलम मिल जाता है आपके पास DI का। अब FI और DI का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा डेटा आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना हमें, तो हमें मिल जाता है FI DI का एक नया कॉलम। उन सभी को आप जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा कॉलम FI DI का कॉलम मिल जाता है। सो देखिए, लास्ट में जो FI DI है उसका मीन ज्ञात कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए समीशन ऑफ FI से, ये आपका नया मीन आ जाता है। उस मीन में जो आपने एज्यूम किया, माना जो कल्पित माध्य है आपका, वो कल्पित माध्य उसमें जोड़ दीजिए, तो हमें मिल जाएगा जो गिवन आंकड़े थे, जो दिए गए आंकड़े थे, उनका माध्य मिल जाता है। सो जहाँ आप देख सकते हैं, ए जो आपके पास है कल्पित माध्य बोलते हैं इसको। FI क्या है, ith वर्ग की बारंबारता है, और DI क्या आपके पास विचलन है, किससे, जो आपकी XI जो आपके है उस XI से विचलन है, किसका, जो आपका माध्य कल्पित माध्य है, तो XI माइनस A। सो ith वर्ग का XI से विचलन है ये। FI क्या आपके पास, समीशन ऑफ FI, ये क्या है, टोटल n है, जो प्रेक्षणों का संख्या है, जो आपके पास जितने आंकड़े हैं उनकी प्रेक्षणों का योग है। समीशन ऑफ FI क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग है, जो दिए गए आपकी संख्या है उन सभी का योग है। XI के आपके पास देखिए, XI कॉलम कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा जमा में निचली वर्ग सीमा बटा में 2। तो आपकी ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का योग कर उसको 2 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, वर्ग चिन्ह मिल जाता है। सो देखिए, आपके सामने ये कुछ कल्पित माध्य विधि ज्ञात करने के चरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले 5 स्तंभों वाली एक सारणी बनानी है, टेबल बनानी है आपने। प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल भरने हैं। दूसरे स्तंभ में वर्ग अंतराल की संगत बारंबारता, जिसको हम FI बोलते हैं, वो आपको राइट करनी है। और तीसरे स्तंभ में वर्ग चिन्ह, जो कि XI होता है, जो कि सामान्यतः XI से दर्शाया जाता है, वो भरिए। अब XI कैसे बनाएंगे, XI बनाने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटा 2। तो इससे आप XI का कॉलम बना लीजिएगा। XI के बीच के मान को हम कल्पित माध्य है। अब XI का जो कॉलम बनेगा, उसको बीच वाले मान को, जिसमें बोला गया बीचों बीच के मान को हम कल्पित माध्य है, जिसे हम सामान्यतः A से दर्शाया जाता है, मान लेंगे। अब DI निकाल कर चौथे स्तंभ में लिख दीजिए। DI क्या होता है, XI माइनस A, अर्थात वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का जो अंतर होता है वो आप निकाल लीजिए और नया कॉलम DI बना लीजिए। आखिरी स्तंभ में FI DI, आपने कैलकुलेशन आसान करने के लिए नया कॉलम बना लिया DI का। तो FI जो कि बारंबारता का कॉलम था, FI और DI का मल्टीप्लाई गुणनफल कर दीजिए। सो और हमें गुणनफल करने के बाद नया कॉलम मिल जाएगा FI DI का, और अंत में हमें क्या करना है, FI DI का समीशन कर लेना है, उनको जोड़ लेना है, और अब हमें माध्य निकालना है इस सूत्र के द्वारा। सो देखते हैं,
हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आप यहाँ से देखकर समझने का प्रयास करें। हम जो दिए गए अभ्यास के लिए प्रश्न उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 25 घरों के भोजन पर दैनिक व्यय जो दिखाया गया हमें, तो हमें क्या करना है, भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं तालिका में हमें दिया गया दैनिक खर्च, यानी जिनका 100 से 150 रुपीज़ यानी 100 से 150 रुपये खर्च है, ऐसे कितने घर हैं हमारे पास, 4 घर हैं। 150 to 200 मीन्स 150 से 200 रुपये जिनका भोजन पर खर्च है, दैनिक खर्च है, ऐसे कितने घर हैं, 5 घर हैं। ऐसे घर जिनका दैनिक खर्च भोजन पर कितना है, 200 to 250 रुपीज़ है, ऐसे कितने हमारे पास 12 घर हैं। और 250 to 300 जिनका दैनिक खर्च है भोजन पर, ऐसे कितने 2 घर हैं। और 300 to 350 जिनका दैनिक खर्च है भोजन पर, ऐसे कितने घर हैं, 2 घर हैं। तो टोटल घर कितने हमारे पास दिए गए हैं, 25 घर। सो 25 हाउस हमारे पास दिए गए हैं लोकेलिटी के। सो अब देखिए आपके सामने क्या है, दैनिक खर्च हमें रुपए में दिए गए हैं, तो दैनिक खर्च हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को दिखाते हैं हम CI से। घरों की बारंबारता, घरों की संख्या जो वही बारंबारता बन जाएगी, और बारंबारता को दिखाते हैं FI से। अब हमें उसके बाद वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाना है, DI का कॉलम बनाना है, और FI DI का कॉलम बनाना है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले CI का कॉलम बनाना है, और CI के कॉलम में इंटरवल दिए गए हैं, क्लास इंटरवल जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, वो कितना हमारे पास 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। आप 100 to 150 बोल सकते हैं, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और 300 to 350। FI जो कि इनकी बारंबारता है, तो कहते हैं फर्स्ट वन 4, 5, 12, 2 एंड 2। सो नाउ हमें क्या करना है, XI का कॉलम बनाना है, वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाना है। तीसरा कॉलम वर्ग चिन्ह का है, और वर्ग चिन्ह क्या होता है आपका, XI का कॉलम होता है। सो XI कैसे ज्ञात करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपका 100 है, अपर लिमिट कितना है, 150 है। सो निम्न जो वर्ग सीमा है, निचली वर्ग सीमा है, ऊपर की वर्ग सीमा आपकी 150 है, और निचली वर्ग सीमा आपकी 100 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनका योग ज्ञात कर लीजिए। इनका योग ज्ञात कर इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो इनका योग कितना होगा, 250 होगा। 250 को 2 से भाग करने में मिल जाता है 125। अब देखिए ये आपके लगातार है, सतत क्लास अंतराल वर्ग अंतराल है, क्योंकि देखिए 100 150, 150 200, 200 250। तो देखिए सतत वर्ग अंतराल है, इसलिए देखिए इनका डिफरेंस कितना है, इनका अंतर कितना है, 50 का। तो 50 डायरेक्टली आप यहाँ जोड़ दीजिए, हमें क्या मिलेगा, वर्ग चिन्ह का कॉलम मिल जाएगा, वर्ग चिन्ह का स्तंभ मिल जाता है। तो 150 125 प्लस 50 आपने ऐड किया तो हमें मिला 175। 175 में आपने ऐड किया 50 तो 225, और 225 में 50 ऐड करते हैं तो 275, और 275 में ऐड करते हो तो 325 आपको मिल जाता है। सो हमें वर्ग चिन्ह का कॉलम मिल जाता है 125, 175, 225, 275 और 325। अब हमें क्या करना है, DI ज्ञात करना है। सो देखिए DI कॉलम कैसे ज्ञात करते हैं। DI क्या करते हैं, जो वर्ग चिन्ह में आपने XI के जो मान मिले हैं उनमें से मिडिल मोस्ट जो बीचों बीच में आपकी जो वैल्यू है वो उसको आपको मान करना है, कल्पित माध्य मानना है। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास कितनी 5 वैल्यू है, तो 5 में से बीच वाली वैल्यू क्या होगी, 225। 225 को आप कल्पित माध्य मान लीजिए, जिसको हम A से दर्शाते हैं। तो मान लीजिए कल्पित माध्य हमारे पास कितना A बराबर 225 है। तो DI क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए DI क्या होता है, XI माइनस A। तो XI हमारे पास क्या है 125, 125, उसमें से A आपको माइनस करना है। तो 125 माइनस 225 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। 175 माइनस 225, 175 में से 225 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 50। अब देखिए XI माइनस A, तो 225 माइनस 225 करेंगे तो मिलेगा हमें 0। और नेक्स्ट में देखेंगे 275 माइनस क्या करेंगे, 225 करेंगे, तो 275 में से 225 करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। और 325 में से 225 करेंगे तो 100 मिलेगा। सो हमें DI का कॉलम मिल जाता है, माइनस का 100, माइनस 50, 0, 50 और 100। अब हमें क्या करना है, FI DI का कॉलम ज्ञात करना है। सो FI DI का कॉलम क्या है, FI इंटू में DI, FI गुना में DI करना, आपको गुना करनी है इनकी। सो 4 गुना में माइनस का 100 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 400। 5 गुना में माइनस 50 करेंगे तो माइनस का 250। 12 गुना में 0 करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें। और उसी प्रकार से 2 गुना में 50 करेंगे तो 100 मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं FI और यहाँ DI है, इन दोनों की गुना करने में मिलेगा हमें 100। उसी प्रकार से 2 गुना में 100 मिलेगा 200। सो 200। अब देखिए आपके सामने क्या है, माइनस का 400 माइनस 250, और इधर क्या आपके पास 100 और 200। तो देखिए माइनस 400 और माइनस 250, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट रहेगा क्या, साइन क्या रहेगा, माइनस का। तो ये देखिए माइनस का 650 मिल जाता है आपको यहाँ से। और आप देखते हैं नीचे, देखिए आप देखते हैं 100 और 200, ये कितना होगा, प्लस प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, ये आ गया 300। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके पास मिल जाता है 300। सो देखिए माइनस 650 आपके सामने है और प्लस 300 है, तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास,
-350 मिल जाएगा। -650 + 300 क्या मिलेगा आपको? -350 मिल जाता है इनको ऐड करने पर। सो अब देखिए समीशन ऑफ एफ आई का डन है, जो कि हमें घरों की संख्या दी गई है पहले से ही। समीशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा? 25। सो यहाँ हमने एज्यूम जो कल्पित माध्य माना था वो क्या हमारे पास a = 225 है। सो हम कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है, जो कि दैनिक खर्च का माध्य है भोजन पर। सो देखिए कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य व्यय ज्ञात करते हैं तो x बार बराबर हो जाएगा हमारे पास x जमा में एफ आई DI बटा में FI। सो a हमारे पास दिया गया है 225 जमा में -350 बटा में 325 हो जाएगा। सो 225, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और 350 को 25 से भाग करेंगे मिलेगा 14। 225 - 14 बन जाएगा 211। सो अतः दैनिक व्यय पर भोजन का जो खर्च है वो कितना? 211 रुपये है। यही हमें ज्ञात करना था। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता आपका 18 रुपये है तो लुप्त भत्ता F ज्ञात कीजिए। सो देखिए हमें दैनिक भत्ता जो उसका औसत हमें दिया गया है जो कि 18 रुपये है। औसत हमें दिया गया मतलब माध्य हमें दिया गया है। सो हमें क्या करना है? जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है लुप्त बारंबारता वो हमें ज्ञात करनी है। दैनिक भत्ता आपको दिया गया है 11 से 13 रुपये, 13 से 15 रुपये, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और बच्चों की संख्या दी गई है, उनकी बारंबारता उसकी जेब भत्ते के अकॉर्डिंग संगत 7, 6, 9, 13 F जो कि मी से लुप्त है हमें ज्ञात करनी है 5 और 4। देखिए पहला जो आपका स्तंभ बनेगा वो दैनिक जेब भत्ता का बनेगा जो कि रुपए में है, जो कि वर्ग अंतराल बनेंगे जिसको हम CI, और उसी प्रकार से दूसरा बच्चों की संख्या जो कि बारंबारता बन जाएगा। तीसरा वर्ग चिन्ह जो कि XI होगा, और चौथा DI जो कि XI - A होगा, और पांचवा आपका FI DI का कॉलम होगा, स्तंभ होगा। सो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। सो अब देखते हैं हमारे पास क्या है? 7, 6, 9, 13 F, 5 और 4। सो देखिए इनका वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न वर्ग सीमा जमा में ऊपरी वर्ग सीमा, इन दोनों को 2 से भाग करना फिर जोड़ने के बाद। सो 11 जमा में 13 24, 24 बटा 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। सिमिलरली देखिए ये वर्ग अंतराल आपके लगातार हैं, सतत हैं। 11, 13, 13, 15, 15, 17 इस प्रकार से देखिए जरा। तो इनका वर्ग अंतर कितना है? 2 का है। तो डायरेक्टली देखिए जो पहली आपके मान आपने ज्ञात किया उसमें 2 जोड़ते जाइए। 12 जमा 2 14, 14 जमा 2 16, 16 जमा 2 18, 18 20, देन 22 और देन 24। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको देखिए क्या करना है? कल्पित माध्य ज्ञात करना है जो कि मिडिल मोस्ट वैल्यू लेनी, बीचों बीच वैल्यू लेनी है। सो हमारे पास देखिए कुल 7 वैल्यू है, 7 में से बीचों बीच कौन सी मिलेगी? 18। तो 18 को आप कल्पित माध्य मान लीजिए। तो कल्पित माध्य क्या होगा? हमारा 18 होगा। सो अब हमें कॉलम बनाना है DI का, और DI क्या होता है? XI - A। सो देखिए 12 में से आपको क्या करना है? 12 में से आपको करना है 18 ज्ञात करना है, घटाना है। सो 12 - 18 क्या होगा? -6। 14 - 18 -4। 16 - 18 -2। अब देखिए क्या करना है? 18 - 18 करना है, 0 हो जाएगा। 18 में से 20 घटाएंगे तो प्लस का 2, सॉरी 20 में से 18 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 24 में 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास DI कॉलम रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है? FI DI का मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल करना है। सो FI DI का देखिए 7 गुना में -6 करेंगे तो माइनस का 42 मिल जाएगा। 6 गुना में -4 करेंगे तो माइनस का 24 मिलेगा। 9 गुना में -2 करेंगे -18 मिलेगा। 13 गुना में 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। F गुना में 2 करेंगे तो 2F मिलेगा। 5 गुना में 4 करेंगे तो 20 मिलेगा, और 4 गुना में 6 करेंगे तो 24 मिलेगा। सो इस प्रकार से आप कॉलम रेडी कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है? समीशन ऑफ FI क्या करना है? समीशन ऑफ FI ज्ञात करना है। सो देखिए इन सभी कॉलम को आप एंट्री को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44 जमा में F, और इधर से आप ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा समीशन ऑफ FI DI कितना मिलेगा? -40 जमा में 2F। इन सबको जोड़ लीजिएगा। सो हमें मिलेगा, यहाँ हमने माना कल्पित माध्य क्या माना? 18 माना है। सो कल्पित माध्य हमारा 18 है। तो अब माध्य क्या हो जाएगा? A जमा में समीशन ऑफ FI DI बटा में समीशन ऑफ FI। सो ये क्या मिलेगा? 18 जमा में -40 जमा में 2F बटा में 44 जमा F। सो देखिए जो वैल्यू आपको दी गई वहाँ पे पुट कर दीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो A हमारे पास क्या कल्पित माध्य है जो कि हमारे पास कितना 18 है। सो 18 रख दीजिए, और यहाँ पर जो आप समीशन ऑफ FI DI पुट कर दीजिए, और यहाँ पर आपका समीशन ऑफ FI कर दीजिए। परंतु दिया है माध्य औसत जेब भत्ता जो हमें दिया गया है, माध्य जेब भत्ता या औसत जेब भत्ता दिया गया 18 रुपये है। तो आप x बार को रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए किससे? 18 से। 18 बराबर है 18 जमा में -40 जमा 2F बटा में 44 जमा F। जैसे ही आप 18 को देखिए आप बाएं पक्ष में भेजेंगे, 18 को बाएं पक्ष में भेजेंगे तो 18 - 18 0 हो जाएगा। 0 बराबर है -40 जमा में 2F बटा में 44 जमा F। इस 44 जमा F को आप भाग करें गुना करेंगे बाएं पक्ष में तो ये मिलेगा
वज्र गुणनफल करने पे 0 मिल जाएगा। 0 बराबर है -40 जमा में 2f। अब देखिए -40 को भेज दीजिए बाएं पक्ष में तो मिलेगा 2f बराबर 40। अब 2 को भेज दीजिए दाएं पक्ष में तो 40/2। सो f बराबर 40/2 जो कि 20 है, तो f बराबर 20 मिल जाता है आपको। अतः लुप्त बारंबारता कितनी है? f बराबर 20 है। यही आपका हल है। लुप्त बारंबारता में ज्ञात करनी थी, तो लुप्त बारंबारता कितना है? f बराबर 20 है। और यही आपका प्रश्न का हल है। सो प्रश्न नंबर 2। और आपकी वर्कशीट संख्या 63। So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.